Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. Students, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर 1 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज सेक्शन ए पहले सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज आपके लिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो आप ये बात जानते हैं कि हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है डी मॉर्गन लॉस। पहला डी मॉर्गन लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो अब हमारे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देंगे और बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये एमसीक्यूज नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर बी की जाने बढ़ते हैं, सेकंड की जाने बढ़ते हैं। और सेकंड जो है आपके पास है सेट थ्योरी से। इफ़ ए सेट दिया हुआ है बी कॉमा सी के बराबर है, बी सी कॉमा डी के बराबर है, देन ए माइनस बी यूनियन बी मालूम करना है आपने। तो इसको हमें बाकायदा सॉल्व करना होगा। मैं अब पेज नंबर 2 की जाने बढ़ूंगा और बाकायदा इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अब ज़रा आप देखिएगा यहाँ पर सामने कि सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने ए माइनस बी करूँगा। पहले दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन निकालूंगा। पहले ए लिखा बी कॉमा सी माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट है सी कॉमा डी। पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सी है, सी से माइनस हो जाएगा। जो पहले में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखना है रिजल्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी के बराबर। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, ए माइनस बी का जो रिजल्ट है इसका यूनियन निकालना पड़ेगा बी के साथ। तो मैंने ए माइनस बी का रिजल्ट लिखा बी यूनियन और बी सेट एलिमेंट लिख दिया सी कॉमा डी। यूनियन के माने होते हैं मिला देना, मुत्तहद करना, ठीक है। तो अब इनको मिला के लिख दे बी सी डी। तो ए माइनस बी यूनियन बी का रिजल्ट आ जाएगा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो आपका ये एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह अब हम बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 3 की जानिब। 3 में कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0। 1,0 ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिएगा। मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से इसका सोल्यूशन बनाया, इसको ज़रा और से देखिएगा। सोल्यूशन गेटिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब हमें न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1,0, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कॉमा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। 1/1 डिवाइड होके क्या हो गया 1,0। तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1,0। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यू नंबर मेरा 4 है। इफ़ अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोडा, देन मॉडुलस ऑफ z, ये आपके पास कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस कैलकुलेट करना है।
अब सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम ये काम करेंगे, मैंने z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 - 4 आयोडा, इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। कॉन्जुगेट की जो अलामत ये होती है कि कॉन्जुगेट हमेशा आयोडा का साइन चेंज कर देता है। जैसे ही मैं बार लूँगा इस पर, तो आयोडा का साइन यहाँ पर माइनस है तो +4 हो जाएगा। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉडुलस ऑफ z बार अंडर रूट, यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर कर दें, प्लस और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 का स्क्वायर कर दें। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना हो गया 25 का रूट निकालिएगा 5 आ जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब, MCQ नंबर 5। इसमें कह रहे हैं एक इक्वेशन whose रूट्स आर 2 + आयोडा, 2 - आयोडा होंगे विल बी। ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया। अब जरा देखिए, आपके पास 2 रूट्स दिए गए हैं तो आप इसका सम निकालेंगे। एस फॉर सम, दोनों रूट्स को ऐड करके लिख लें, 2 + आयोडा + 2 - आयोडा, आयोडा + आयोडा कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर निकालना है प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 + आयोडा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोडा, ये a + b है, a - b है, तो a² - b² कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोडा स्क्वायर क्या होता है -1 +1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, रूट्स की मदद से जो मालूम करते हैं वो क्या होता है, x² - s सम ऑफ रूट्स x + p = 0। s और p की वैल्यू पुट कर देंगे, x² - 4x + 5 = 0। अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आपका ये MCQ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट MCQ की जाने पढ़ रहा हूं। अब आपके पास MCQ नंबर 6 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कॉम्प्लेक्स, देन b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या परफेक्ट स्क्वायर। ये आपसे जो है डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पूछी गई है। अब जरा देख लें इसका सॉल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, b² - 4ac <0। जब <0 आंसर आ जाता है तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 7वां MCQ से cos π/2 cos π/6 - sin π/2 sin π/6, ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अच्छा, इसके दो अंदाज हैं। दो अंदाज कैसे हैं कि आप या तो इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख देंगे, वरना इसका एक और मैनुअली अंदाज ये है कि आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सवाल लिखा आपने, आप देखिए फॉर्मूले से मैच कराइए, cos α + β = cos α cos β - sin α sin β। जरा मिलाएं, cos α cos β - sin α sin β, इसको फॉर्मूले में 1 कर देंगे, cos α + β, cos अल्फा क्या है π/2 प्लस और बीटा क्या है π/6, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप देखें 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ा 12, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई + 2 पाई हो जाएगा 8 पाई ओवर 12। अब 2 के टेबल से कैंसिलेशन करें 4 के टेबल से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। अच्छा, पाई की वैल्यू आप रखिएगा 180, 2 × 180 डिवाइड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और बाय मैनुअली भी कर सकते हैं कैंसिलेशन करके। तो देखिएगा यहाँ पे ये बन जाएगा cos 120 और cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे -1/2 हो जाएगी। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन होगा, इसको आप क्लिक कर देंगे और ये आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम जो है नेक्स्ट MCQ की जाने पढ़ रहे हैं। MCQ नंबर 8, if omega and omega square are complex cube root of unity, then omega की पावर 48 प्लस ओमेगा की पावर 50 प्लस ओमेगा की पावर 49, इसको सॉल्व करके बताना है हमें। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसका सोल्यूशन में एक
आसान ट्रिक बताऊंगा, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ओमेगा की पावर जितनी भी आ जाए बड़ी क्यों ना, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पावर होगी वो ओमेगा में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 48 को 3 से डिवाइड किया, 16 थी 48, तो कोई भी पावर नहीं बची, 0 पावर लिख देंगे प्लस। अब आप 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 16 थी 48, 2 पावर बची, तो ओमेगा की पावर 2 प्लस। अब देखिए 49 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 16 थी 48, ओमेगा की पावर 1 बची, 1 लिख दीजिए। अब हमें ये बात पता है कि किसी भी बेस की पावर 0 1 होती है, तो ओमेगा की पावर 0 1 हो गई। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। वरना अगर इसको हम मैन्युअली दूसरे अंदाज में सॉल्व करेंगे तो बहुत हमारे पास टाइम लग जाएगा इसको, ये शॉर्टकट तरीके से ही सॉल्व हो सकता है। अब एमसीक्यू नंबर 9 की जाने पड़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोडा है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 प्लस 2 आयोडा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 हासिल करना है। इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखिएगा सोल्यूशन गेटिंग, z1 5 माइनस 2 आयोडा है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा 5 माइनस 2, z2 बराबर है 3 प्लस 2 आयोडा, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा 3 2, फॉर्मूला मेंशन कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। a, b मल्टीप्लाई बाय c, d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ac माइनस बी डी ad प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 माइनस 2 डॉट 3 2 इजिकल टू, आप पहली वाली को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 माइनस फॉर्मूले का, मगर ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा, कॉमा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, फिर आपने प्लस बी सी करना है, यानी कि माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 15 प्लस 4 19 हो गया, और 10 माइनस 6 4 हो गया। ये जो पहली वैल्यू आई आरपी होती है, आरपी का मतलब है रियल पार्ट, और ये आईपी का मतलब है इमेजी पार्ट। आपको मालूम क्या करने के लिए कह रहे हैं, इमेजी पार्ट। इमेजी पार्ट का मतलब है 4 की वैल्यू बात कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रही है, इसको आपने राइट टिक कर देना है, आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने पड़ रहे हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 10, इफ 1 रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7 kx प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू क्या होगी। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है एमसीक्यूज। इसका सोल्यूशन देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 7 kx प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे ए बी सी, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू माइनस 7 क्या हो गई, c की वैल्यू k प्लस 4 हो गई। हमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। हमने वैल्यू डाल दी माइनस 7 k ओवर 4, सॉल्व किया माइनस प्लस 7 k अपॉन 4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू k प्लस 4 रख दी और a की वैल्यू 4 रख दी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा हमारे पास एक रूट 0 है, अल्फा या बीटा किसी एक को आप 0 रख देंगे, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 रख दें, पुट इन टू में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आंसर जल्दी आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, और 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म, तो k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई, -4 हो गई। तो ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए 11वां एमसीक्यूज, ये आपसे कह रहा है अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो जस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है, एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एच एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको राइट टेक कर दीजिए। इसके बाद 12वां एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इफ आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एनसीआर किसके बराबर होता है, तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। आर फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे, एनसीआर ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इसको आप पुट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा,
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, यानी कि NPR के बराबर होता है। यहां पर बी ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट MCQ की जाने पड़ रहा हूं। MCQ नंबर 13, द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 5/8 प्लस 1/2 प्लस 2/5 प्लस 8/25 इज, अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा बकायदा, ये 6.6 से पूछा गया है सवाल। देखिए पहले हमने लिखा S इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज मैंने लिख के दिखा दी। A फर्स्ट टर्म है 5/8, R कॉमन रेशियो निकालना है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा। 1/2 डिवाइडेड बाय 5/8, इसको रिवर्स करूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/5, 2 1 2, 2 4 8, तो 4/5 हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। S इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R, A की वैल्यू 5/8 पुट की, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5। एलसीएम लीजिए, 5 1 5, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा 1/5, इसको रिवर्स कर दीजिएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो 5 5 जा 25, 25/8, ये आपका बस S इन्फिनिटी का सम आ गया। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिएगा, आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं। यहां पर MCQ नंबर 14, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, B, ये फॉर्मूला पूछा गया है आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कि A और B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, A/A² प्लस B² कॉमा माइनस B/A² प्लस B²। 15th MCQ, ये कह रहा है द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए एक रफली सर्किल ड्रॉ किया है। इसके यहाँ पर एक आर्क लाइन बनाई है A से लेके B तक, थीटा ये बन रहा है, ये सेंटर O है इसका। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा है, देखें कि आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा S इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए थीटा मालूम करना है, S/R फॉर्मूला होता है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने सवाल में कह दिया कि रेडियस ऑफ द सर्किल और आर्क लेंथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो सब चीजें कैंसिल आउट होंगी। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ऑप्शन ए से मैच करें, 1 रेडियन को टिक कर दीजिएगा, आंसर हो गया आपका। इसके बाद 16 MCQ, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर 10। अब ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया। अब यहाँ पे पावर देखना है आपने, क्या है पावर, क्या है 10 है, 10 का मतलब इवन है, इवन नंबर है, तो एक मिडिल टर्म आएगी। अब कौन सी होगी उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। देखें 1 प्लस एक्स की पावर 10, 10 क्या इवन नंबर है, तो देन 1 मिडिल टर्म आएगी। मिडिल टर्म का फॉर्मूला MT शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म, n प्लस 2/2 ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10 प्लस 2 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 टर्म, तो आप 6 टर्म को टेक कर दीजिएगा। MCQ नंबर 17 की जाने पड़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग n persons एट अ राउंड टेबल। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है सवाल, और ये है आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन का टॉपिक। पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला भी क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है। एक सर्किल बनाइए सर्कुलर, इस पर मैंने 4 पर्सन बना दिए ABCD। फॉर्मूला होगा, अगर सर्किल में परम्यूटेशन कर रहे हैं यानी कि अरेंजमेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। अब उसने देखे कितने पर्सन दिए, n इज इक्वल टू 4 पर्सन दिए। सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, गोल टेबल पे मौजूद हैं वो लोग, 4 पर्सन है जैसे, तो 4 n की कीमत 4 है, 4 माइनस 1 कितना कर दीजिएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कम कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और कम कर दीजिए, 6 वेज, तो 6 वेज इसका आंसर आ जाएगा। MCQs नंबर 18 की जाने पड़ते हैं। 18 जो है चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया, इफ अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर है और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है, देन आपको 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इसका रिजल्ट प्रूव करना है किसके बराबर आएगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं।
अब देखिए सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने, सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। 1 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा की पावर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टू द 6 पावर 2 बची, ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब देखें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर पावर ओमेगा क्यूब हो गया। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब ये माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब। देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इसको आप राइट टिक कर दीजिए। 19th MCQ हमारा आज का ये है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 125 क्वेश्चन मार्क। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं। आयोटा की जितनी भी पावर बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो पावर बचेगी, रिमाइंडर बचेगी, वो लिखेंगे आयोटा के ऊपर। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 14 56 होता है, 57 यानी कि आपने 14 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई किया था, 56 कैंसिल आउट हो गया, एक पावर बची तो आयोटा की पावर 1 प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, आयोटा की पावर 125 है। 31 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 1 ही बच जाएगी। अब 1 अपॉन आयोटा बचा, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा 1 सा आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर और -1 होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये ऊपर आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल आउट 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा आपका। ये शॉर्टकट तरीका है आयोटा की किसी भी पावर को सॉल्व करने का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। MCQ नंबर 20, इफ साइन थीटा लेस देन 0 यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा लेस देन 0 ये भी नेगेटिव है, देन रॉ थीटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें ये साइन चार्ट याद होना चाहिए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में, थर्ड में tan होता है और लास्ट फोर्थ में कॉस होता है। तो साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। साइन और कॉस नेगेटिव हमारे पास कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट को मार्क कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। 21, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क साइन माइनस √3/2। अब आर्क का मतलब है आपके पास इन्वर्स फंक्शन। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाइए, फिर साइन दबाएंगे, साइन इन्वर्स आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर -√3/2 लिखेंगे, ये सॉल्व करके देगा -60 और -60 को रेडियन फॉर्म में लिखेंगे -π/3 और देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। MCQs नंबर 22, ये आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 का MCQs है। cos u माइनस cos v का फॉर्मूला -2 sin u प्लस v/2 इंटू साइन u माइनस v/2 होता है। बी ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। 23rd MCQ, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है आपको। ये 13.2 से MCQs लिया गया है, एंगल फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखेंगे हम। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन को उधर शिफ्ट किया, साइन इनवर्स 1/2। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा, 1/2 लिखेंगे तो वो आपको 30 डिग्री दे देगा और रेडियन फॉर्म में लिखेंगे π/6। सिंस यहाँ पे देखिए कौन सी पॉजिटिव वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव इन कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो आ गया, सेकंड का कैसे निकालेंगे हम। सेकंड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पाई में से थीटा माइनस कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस दिस थीटा, तो 6 1 6, 6 पाई माइनस 1 पाई इज 5 π/6। तो आपके पास दो एंगल आंसर आ गए, π/6 एंड 5 π/6। इसको ऑप्शन में तलाश करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, इसको राइट टिक कर दीजिए, आपका MCQ सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं MCQ नंबर 24 की जानिब, एंड ये चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया। अब देखिए इसमें
n+2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n+3 फैक्टोरियल सॉल्व करना है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक छोटा नंबर n जैसे इसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इससे अगला एक बड़ा नंबर n+1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को बड़े नंबर के फैक्टोरियल के अंदर बन करके लिखेंगे, यानी कि n+1 का फैक्टोरियल कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n+2 फैक्टोरियल, इससे एक बड़ा नंबर क्या होगा n+2 के बाद n+3 होगा, तो हम इन दोनों को इस बड़े नंबर के फैक्टोरियल में बन करके लिखेंगे n+3 का फैक्टोरियल। यह आपका MCQ सॉल्व हो गया। MCQ नंबर जो है बी इसका राइट ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। MCQs नंबर 25। इफ Sn सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहा है n इंटू n+1 देन T2 सेकेंड टर्म आपने मालूम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। Sn हमें सम दिया हुआ n इंटू n+1, यहाँ पे T2 तक जाना है, तो पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 पहले आ जाएगा। यहाँ पे 1 डाला, 1+1 कितना हो गया, 2 1 2 आ गया। 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2+1 3 2 6। अब आपको T1 निकालना है। T1 हमेशा S1 के बराबर होती है, 2 के बराबर। T2 निकालने के लिए S2 में से S1 माइनस कर देंगे। S2 के 6 - 2 4, तो सेकेंड टर्म आपके पास 4 आ जाएगी। इसको राइट टिक कर दीजिए। ठीक है, ये तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ नंबर 26 की जानिब। 26 में हमसे पूछा जा रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पूछा गया है, डबल एंगल फार्मूला, और ये चैप्टर नंबर 10 से ताल्लुक़ है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर होता है। इसको राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद 27th MCQ, इन द ट्राइंगल ABC आपस में बराबर है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा, अब आप सबसे पहले अहम देखें ये बात कि सारे ऑप्शन में साइड जो है ए के बराबर सपोज किया गया। इसका मतलब तीनों साइड्स को हमने ए लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। पहले S निकालेंगे। S सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होती है, A + B + C अपॉन 2। तो तमाम साइडों को A के बराबर सपोज करेंगे, क्योंकि आपका आंसर A की फॉर्म में आना चाहिए। A + A अपॉन 2 3A अपॉन 2। अब ज़रा देखिए, अब आप जब डेल्टा में पुट करेंगे √S की वैल्यू 3A अपॉन 2। अब इस S में से -A करेंगे तो A अपॉन 2 आ जाएगा। फिर इस S में से B को माइनस करेंगे, क्योंकि B बराबर है A के, तो A अपॉन 2 और फिर A अपॉन 2। तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 3 × A⁴ डिवाइड बाई 16। 16 का √4 बाहर निकाल लीजिए, √3 ऐसे रहा, A⁴ का A² हो गया। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया। 28 MCQ, द पीरियड ऑफ साइन एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद हो लीजिए। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2π, क्योंकि हर 360 डिग्री के बाद साइन की वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। इसके बाद हम 29th MCQ पढ़ते हैं। π/3 रेडियंस इन डिग्री इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, π/3 को मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 60 डिग्री इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ की जाने पढ़ते हैं। 30 MCQs, ये चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है। द नंबर ऑफ परमुटेशन के माने होते हैं अरेंजमेंट करना। ऑफ द वर्ड कैट इज। अब देखिए कैट जो है, तमाम जो एलिमेंट्स हैं वर्ड्स, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसकी परमुटेशन का फॉर्मूला होता है P = P फॉर परमुटेशन n फैक्टोरियल। n कितना है, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लें, 3 × 2 × 1 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 31। इफ 4, 5, 6 आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज।
पेरीमीटर कहते हैं एक बाउंड्री, ये पूरी जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना या उसकी मेजरमेंट करना, उसको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कहा जाता है। तो वो फॉर्मूला होता है 2s = a + b + c के बराबर। a b c की वैल्यूज आपको गिवन है, 4 + 5 + 6 कितना हो गया 15, तो 2s की वैल्यू आ गई 15 आपका ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, टाइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQs नंबर 32 की जानिब। 32 हमसे ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल पूछा गया है, cos 45 × cos 30 - sin 45 × sin 30, ये किसके बराबर आता है? अब इसको सॉल्व करना है। cos 45 cos 30 - sin 45 sin 30, ये लिखा हुआ है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर बंद करना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। cos 45 अल्फा क्या 45 और प्लस और बीटा क्या 30, 45 + 30 75, cos 75 से मैच कर रहा है, ए को राइट टिक कर दीजिए, आपका MCQ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं, 17th पेज और 33 MCQs। ये चैप्टर नंबर 7 से दोबारा MCQs पूछे गए। n+1 फैक्टोरियल / n-1 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल को ब्रेक करके। हम कैसे करते हैं, n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करूंगा, ये n+1 लिखूंगा, इसमें से एक माइनस करूंगा तो n आ जाएगा, फिर एक माइनस करूंगा तो n-1 फैक्टोरियल। यहाँ तक मैंने ब्रेक करके लिख दिया ताकि नीचे वाला n-1 फैक्टोरियल ब्रेक कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा n × n+1। आप ऑप्शन नंबर डी से मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 से ग्रुप सीरीज से एक MCQ उठाया गया है। ये डेफिनेशन है, जस्ट आपने याद करनी है। इफ स्टैटिक इज एसोसिएटिव देन ऑर्डर पेयर S, स्टैटिक इज सेट टू बी डैश। क्या वो ग्रुप कहलाएगा, ग्रुपाइड कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा या अबिलियन कहलाएगा? तो याद रखिए, एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक लेंगे तो इस अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये हमेशा कहलाता है सेमी ग्रुप। ये डेफिनेशन पूछी गई है इसकी। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQ 35 की जानिब पढ़ते हैं। 35 में कह रहा है इफ A, G, H आर रिस्पेक्टिवली AM अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन, HM हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो रिलेशन बताना है आपने। तो रिलेशन जो है क्या होगा, क्या A² = GH होगा या G = A/H होगा या G = A + H/2 होगा या G² = AH होगा? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सोल्यूशन में AGHR इन GP, हमेशा याद देखिए कि तीनों जो है GP में होते हैं। GP में अगर हैं तो इनके कॉमन रेशो आपस में बराबर होंगे, यानी कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा G/A = थर्ड टर्म को मैं सेकेंड टर्म से डिवाइड करूंगा GH/G, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा G × G, G² हो जाएगा। A को S से मल्टीप्लाई करूंगा G² = AH। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, इसको राइट टिक कर दीजिए। अब MCQ नंबर 36 कह रहे इफ a balanced die, if a balanced die is rolled one time, अगर एक बैलेंस डाई को एक दफ़ा आपने रोल किया देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है चैप्टर नंबर 7 का, इस बहुत आसान है। सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लेंगे आप। एक जो डाइस होता है उसको जब हम थ्रो करते हैं या तो 1 आता है या 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6। तो सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 बन गया। हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 5 के आने की। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? एक दफ़ा आ रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 1। टोटल हमारे पास चांसेस कितने हैं? 6, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। डी ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए। 37 MCQs ये कह रहा है इफ़ ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है x + 3, 3 = -5, 3, ये चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। देन द वैल्यू ऑफ x आपको मालूम करनी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपने जस्ट इक्वेटिंग करना है, पहला नंबर पहले के बराबर x + 3 = -5, +3 को उधर शिफ्ट करेंगे -3 हो जाएगा, -5 -3 x की वैल्यू आ गई -8। आप ये सी ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास 38 अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है सिंगुलर हो जाएगा कब?
जब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, इसकी डेफिनेशन पूछी गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 39 MCQs, इफ डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो आपको फॉर्मूला पहचानना है। तो देखिए फॉर्मूला एक ये होता है कि 1/2 B मल्टीप्लाई बाई C, दो साइड को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एब्सेंट क्या, ए पर क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, अल्फा, तो साइन अल्फा। ये आपके पास सी, आपके पास 12.4 के जो MCQ जो फार्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के केसेस, वो सारे फार्मूले आपको याद करके जाने होंगे। इसके बाद 40 MCQs, इफ़ एक ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देन वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जस्ट क्या करना है, आपने इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। ये आपके पास MCQ सॉल्व हो गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सॉल्यूशंस को जानने के लिए देखते रहेगा सहू सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।